ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈम्स। मैं ममून रशीद अज फिर आप सब तो वेलकम करदा और अज फिर एज यूजुअल द बेस्ट परसनैलिटी फॉर यू। अज साडे नाल मोहम्मद आरिफ अली साहब जो कंट्री हैड है मेवाड़ यूनिवर्सिटी दे और मलेरकोटले आए एक प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया प्राइम कॉलेज ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग दे नाल मिल के रीसेंटली एक प्रोग्राम कर चुके और अज 10 मिनट इन्हों ने लए हैं बड़ी मुश्किल के नाल कि ये सानू अपनी यूनिवर्सिटी के बारे दसन और आप पूछते हैं इन्हों तो कि इन्हों की यूनिवर्सिटी की यूएसपी की है और इन्होंने यूनिवर्सिटी किहड़े स्टूडेंट पढ़ते हैं किहड़े कोर्सेज। आरिफ साहब सबसे पहले वेलकम आपका मेरे चैनल रीसेंट टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आरिफ साहब थोड़ा सा बताएं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में और आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अली है, जैसे कि सर ने आपको बताया, और मैं एज एन कंट्री हेड मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ राजस्थान का हूं। और बेसिकली मैं रहने वाला धनबाद शहर झारखंड स्टेट का हूं और मेवाड़ यूनिवर्सिटी में मैं 2015 से हूं और वहां पर एज एन कंट्री हेड अभी मैं सर्व कर रहा हूं। और ऐसे काउंसलिंग प्रोग्राम मैं पूरे देश भर में जाके करता हूं और ये मेरी खुशनसीबी है कि जो मोहम्मद ताहिर सर हैं चेयरमैन प्राइम कॉलेज ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के, मैं उनके साथ कई पिछले साल से मिलकर मुसलसल कोशिश किया और यहाँ तक मैं पहुंचा। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमने यहाँ पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने में हम कामयाब हुए और ये कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं बार बार यहाँ पर आऊँ। जो आप लोग के जितने भी लोग आए थे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत मोहब्बत के साथ आवाम हमें सुनी और जो तवज्जो दी, इससे हमें और भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले समय में मुसलसल यहाँ पे आते रहेंगे, यहाँ के लोगों को मुतासिर करेंगे, एजुकेशन अवेयरनेस फैलाएंगे और एक अच्छी गाइडेंस के साथ जो वो डिजर्व करते हैं हम उनको पूरा कोशिश करेंगे कि वो अपने जो डिजर्व करते हैं उस मुकाम तक वो पहुंचे। और मेवाड़ यूनिवर्सिटी बेसिकली चित्तौड़गढ़ शहर जो राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहां पर ये लोकेट करता है गंगरार जैसी जगह में और ये एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है। ओके, यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहूंगा कि थोड़े से जो कोर्सेज हैं उसके बारे में आपसे पूछ लूं कि जो हार्ड कोर्सेज होते हैं, देखिए यूनिवर्सिटी के नंबर ऑफ कोर्सेज तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब आम होते हैं, लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वो कौन से कोर्सेज हैं? जी, अभी के दौर पे जैसे कि मैं एज ए एजुकेशनिस्ट में ये देख पा रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन अभी खास करके इंजीनियरिंग में जो ज्यादा चलन है वो सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को लेके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब में इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा जो सीट फुल होते हैं, सबसे पहले ये ब्रांचेस है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बीटेक में ये सारे ब्रांचेस के साथ साथ माइनिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जो भाई कई यूनिवर्सिटीज में हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज में वो अवेलेबल है। हमारी यूनिवर्सिटीज में जैसे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग में होते हैं, जैसे बीबी एविएशन हो गया, जिनको एयरलाइंस इंडस्ट्री में शौक है जाने की, एयरपोर्ट्स में नौकरी करने, एरोप्लेन की कंपनीज में, एक वो कोर्सेस हो गए। अगर किसी को जर्नलिज्म करना है, जैसे आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, है ना, आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं, ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको देख के और लोग थोड़ा सा इंस्पायर हों जो जर्नलिस्ट की तरफ जाए। और रेडियो जॉकी भी इसमें होते हैं ना, आरजे जो बनते हैं, तो हमारे पास मुकम्मल इसकी पूरी स्टूडियो है जहां पर हम प्रैक्टिस कराते हैं। लॉ की पढ़ाई करने के लिए पूरा मूड कोर्ट है हमारे पास। तो एग्रीकल्चर हो गए, इंजीनियरिंग हो गए, होटल मैनेजमेंट है, एविएशन है, जर्नलिज्म है, फार्मेसी है, बीपीटी, फिजियोथेरेपी जो कहलाते हैं डॉक्टर्स, ऐसे कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटीज में अच्छे खासे रन होते आ रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी होते जाएंगे। जी, आरिफ साहब एक बात ये पूछूंगा कि आप मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 और मोर देन 100 किलोमीटर का सफर करके यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे काउंसलिंग प्रोग्राम किया, क्या यहाँ से आपको स्टूडेंट मिल रहा है? पंजाब के कितने स्टूडेंट है आपकी यूनिवर्सिटी में? अभी तो अच्छे खासे नंबर पे हमारे यूनिवर्सिटी में पंजाब स्टेट से है। Okay. और उम्मीद करते हैं कि ये फिगर मोर देन, जैसे आपने 100 किलोमीटर का बात किया, तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि अभी जितने हमारे पास कैंपस में बच्चे पंजाब के हैं इनटू 100 और हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों को जो हमारा मकसद है ना, क्योंकि हमारा सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं होता सर, हम यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस लेने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। Okay. हम उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव करने के लिए, उनकी लाइफ ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ। जी जी, चूंकि हमारा कैंपस इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया में भी है, और जो इंडिया मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जो राजस्थान में जिसके बारे में मैं जिक्र किया था, उस यूनिवर्सिटी में टोटल 30 कंट्री के बाहर के भी बच्चे हैं। Okay. तो जो पंजाब से भी जाएंगे तो एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट कल्चर के साथ वो अपने कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे। जी, तो हमारा टारगेट सिर्फ एडमिशंस नहीं है कि हम उसको एडमिशंस ले, हमारा टारगेट है कि उनकी लाइफ ग्रूमिंग भी, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग मुख्तलिफ स्टेट्स के बच्चे हैं तो लैंग्वेज डिफरेंट है ना, डाइवर्सिटी कल्चर है, तो उस पर ध्यान देना, उनकी
पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना, उनकी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना, उनका वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान देना, उनकी एजुकेशन वो जो हासिल कर रहे हैं वो कितना तक कैच कर पा रहे हैं, इंटरव्यू कैसे वो क्लियर कर पाते हैं। ट्रेनिंग प्लेसमेंट का ये काम होता है उनको पूरा इंटरव्यू कंडक्ट कराने का, बार बार वो रिहर्सल करते रहते हैं। तो वो चीज पे फोकस करते के साथ 2 तरह की इंटर्नशिप, क्योंकि हमारा प्लेसमेंट देना सबसे बड़ा मेन मकसद है कि अगर हमारे पास कोई पढ़ने के लिए आ रहा है तो उस उम्मीद से आ रहा है कि अच्छी एजुकेशन के साथ साथ हमें प्लेसमेंट में मिले, तो हम इस पे पूरा फोकस करते हैं। ओके, कितने स्टूडेंट अभी अगर मैं मानूं कि आपके प्लेस हो चुके हैं, कहाँ प्लेस हो चुके हैं अगर मैं प्लेसमेंट की बात सर हमारी यूनिवर्सिटी तो वैसे 2008 की है, जो गंगराज चित्तौड़गढ़ शहर में मेवाड़ यूनिवर्सिटी है। तो अभी तक तो कई हजारों बच्चे वहां से प्लेस्ड हुए हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, जैसे चूंकि कोई इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल से अगर कोई कर रहे हैं तो उनके रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, जैसे गुजरात में हो गए, गुड़गांव में हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, झारखंड स्टेट में हो गए, तो ऐसी जगह पे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके अकॉर्डिंग टू देयर कंपनीज हम वहां पर उनको प्लेस करते आ रहे हैं, और 1000 से भी ज्यादा बच्चे, जो कि अभी करेंटली 15,000 बच्चे हमारे इनरोल हैं, और कैंपस में जो हॉस्टल्स है हमारे उसमें 5,000 का स्ट्रेंथ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई हजार बच्चे अभी तक में पास आउट हो चुके हैं। तो 80-20 का हमारा रेशियो है प्लेसमेंट का। और 80-20 क्यों है, मैं आपकी इजाजत हो वो भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकता हूँ। जी शुक्रिया। 80-20 रेशियो प्लेसमेंट हमारा इसलिए है क्योंकि जो लोग, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर किसी ने 12th करने के बाद ग्रेजुएशन की कोर्स की, चाहे वो बीबीए करा हो या बीटेक करा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन के बाद वो वहां पर से ड्रॉप ले आगे की पढ़ाई ना करे। अगर मैं 60 बच्चे मानता हूं अगर एक क्लास में है, तो कम से कम 50 अगर वहीं तक रुक जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएट, तो कुछ ऐसे 10 बच्चे होंगे जो आफ्टर ग्रेजुएट करने के बाद मास्टर्स के लिए फर्दर स्टडीज प्रोसीड करते हैं आगे अपने आप को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई किए हैं उसके रिलेटेड वो जॉब ना करके बाद में अपने इंटरेस्ट को, जैसे हमने सुन रखा होता है ना कि यूपीएससी के टॉपर कौन हुए, वो बीटेक सीएससी करी हुई थी, बीटेक मैकेनिकल से किया हुआ था, या फिर लॉ की पढ़ाई करने वाले लोग भी यूपीएससी निकालते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिस फील्ड में हम पढ़ रहे हैं उसी में नौकरियां मिल जाती हैं। लोग बाद में आगे जाके चेंज भी कर लेते हैं, कोई फर्दर स्टडीज के लिए आगे जाते हैं, कोई पीएचडी तक जाते हैं। तो इसीलिए हमारा 80-20 का रेशियो है, महरूम नहीं रखते जॉब से। और पिछले आप अगर मेरे यूनिवर्सिटीज के आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो हम लोग मेगा जॉब फेयर हमेशा हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हमारा ये मकसद रहता है कि जो भी बच्चे हमारे यूनिवर्सिटीज के पढ़े हैं या फिर जो दूसरे यूनिवर्सिटीज के पढ़े हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 2023 में हमने मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया था। उसमें टोटल 12,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, और एक दिन में 5,000 बच्चों की हमने नौकरियां लगाई थी। 100 से ज्यादा कंपनी आई थी, जिसमें 1500 सिर्फ हमारे कैंपस के बच्चे थे, 3500 बच्चे हमारे जो थे वो देश भर के अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, जो पिछले 3 साल के पास आउट थे, हमने उनको भी नौकरियां लगाई। तो कहने का मकसद यह है कि जब हम बाहर के कॉलेज यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए बच्चों को, वो भी पिछले 3 साल पास आउट, जब हम उनको नौकरी दे सकते हैं तो अपने बच्चों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है जी। पंजाब का बच्चा चल के आपकी यूनिवर्सिटी में जाए, स्टेट छोड़ के जाए, why should he move towards your university? आपकी यूएसपी क्या है? Okay, ultimately your question is that why choose मेवाड़ यूनिवर्सिटी? Yes, exactly. Okay. सर जैसे मैंने आपको बताया कि एक यूएसपी तो मैंने अपनी बातों में बता दिया कि काफी कुछ आ गया है ना, लेकिन एक द बेस्ट यूएसपी दैट यू वांट टू टेल टू द पीपल। जी, सबसे बेस्ट जो यूएसपी हमारा ये है कि हम बहुत ही फ्रेंडली बजट फीस रखते हैं, जो खास करके अमूमन ये देखा जाता है, जो हमारे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स भी, डेटा भी है, जो मिडिल क्लास फैमिली, बिलो मिडिल क्लास फैमिली और बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको बीपीएल बोलते हैं, तो ऐसी तादाद हमारे देश में ज्यादा है जी, है ना। तो हमारा जो मकसद है उन बच्चों को भी एजुकेशन मिले, बिकॉज एज पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट्स। एग्जैक्टली। तो हमारे यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सर का विजन ये सिंपल यही है कि हम उन बच्चों तक भी पहुंचे, उन गांव मोहल्ले कस्बे तक भी पहुंचे, जो जस्ट बिकॉज ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, जस्ट बिकॉज मनी, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए, बच्चा भी चाहता पढ़े, लेकिन वो लैक ऑफ मनी की वजह से नहीं पढ़ पाते। तो हमारा विजन मिशन ये है कि हम उन तक भी पहुंचे, और उनको भी, चूंकि हमारे यूनिवर्सिटी NAC ग्रेड ए है ना, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से हमें ग्रेड ए मिल चुका है। तो हमारी एक अच्छी टॉप क्वालिटी की यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज में हम उन बच्चों तक भी पहुंचे और उनको भी लाके अपनी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाएं लिखाएं, जो पैसे वाले के साथ साथ वो बच्चा भी पढ़ सकता है, वो भी सपने देख सकता है जिनके पास पैसे की किल्लत है जी। तो हमारा जो मेन यूएसपीज यही है कि जो हम बहुत स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और उन तक भी पहुंच सकते हैं।
कि वो आके अपना एजुकेशन प्राप्त करे। दूसरी यूएसपीज ये है कि कैंपस जब आप हमारे पास आएंगे तो हमारा एक डाइवर्सिटी कल्चर देखने को मिलेगा। इफ यू वांट टू सी मेनी इंडिया इन वन कैंपस, जस्ट कम टू मेवाड़ यूनिवर्सिटी एंड यू कैन सी देयर। इसलिए क्योंकि देयर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, तो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी में है, 30 देश के बच्चे हैं। तो एक ये यूएसपीज है हमारा कि एक स्टूडेंट को एक डाइवर्सिटी कल्चर के साथ एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट भी उसको प्रोवाइड हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ हम एक जो मेन यूएसपीज हमारा ये है कि स्कॉलरशिप तो हम लोग देते ही देते हैं, इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन लाइक यूपीएससी हो गया अपने, अगर जैसे मैं पंजाब की बात करूं तो यूपीपीएससी हो गया ना, यूनियन पब्लिक पंजाब सर्विस कमीशन, इस तरह के जितने भी सिविल सर्विसेज हो गए, एसएससी हो गए, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस एक्सेट्रा, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है उसकी भी प्रिपरेशन हम लोग अपने इंटरनली स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो हमें बाकी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से हमें ये अलग बनाता है। क्योंकि इस तरह की फैसिलिटीज, एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री में, सिर्फ एकोमोडेशन चार्ज लेके उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स का प्रिपरेशन, क्योंकि जब हम ग्रेजुएट होते हैं तब हम एलिजिबल होते हैं यूपीएससी एग्जाम्स देने के लिए। जी। और सभी को मालूम है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करना उनके कोचिंग सेंटर्स में कितना महंगा पड़ता है, फिर वहां पर रह के पढ़ना, जैसे अगर कोई दिल्ली जाके तैयारी कर रहा है तो सोचें कि आपकी हमारी यूनिवर्सिटी में अगर कोई 4 साल बीटेक कर रहा है तो 4 साल के बाद वो ग्रेजुएट होगा, और उस दरमियान वो 4 साल तक नॉन स्टॉप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है बिना 1 रुपया दिए, तो उसके लिए कितना ये प्लस पॉइंट है कि अगर वो यूपीएससी एस्पिरेंट है और उसको 4 साल तक बिना 1 रुपया दिए वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है, और उसके बाद फिर वो पहला अटेम्प्ट देगा, है ना। तो ये कुछ यूएसपीज हमारे हैं जो, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी यूनिवर्सिटीज में होते हैं कि हॉस्टल्स कहीं बाहर है, खास करके जो पेरेंट्स थोड़ा कंसर्न करते हैं फीमेल स्टूडेंट अगर है तो सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कैंपस में ही सब कुछ है। टोटल 11 हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के, बॉयज के, नेशनल, इंटरनेशनल, मेस वगैरह सब कैंपस के अंदर में है। प्ले ग्राउंड, इंडोर आउटडोर गेम्स खेलने के लिए, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस एक्सेट्रा, ये सभी चीज कैंपस के अंदर में, सारे एकेडमिक बिल्डिंग्स कैंपस के अंदर में। इवन बाहर के जो प्रोफेसर्स हैं वो उनकी भी अपार्टमेंट कैंपस के अंदर में है, ताकि वो उनके सर्विलेंस में रहे, अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना भी है तो आराम से जाके बहुत कांटेक्ट वो कर सकते हैं। जी जी। अरे साहब, एक जो मेन क्वेश्चन ये है कि पंजाब के स्टूडेंट को अगर काउंसलिंग चाहिए तो फिजिकली वो कहाँ पे विजिट करेगा? डायरेक्टली ही कैन जस्ट कम ऑनलाइन, और ही कैन जस्ट कॉल यू, और डू यू हैव एनी कांटेक्ट इन पंजाब? श्योर, आई हैव ए कॉन्टेक्ट फ्रॉम हियर। जैसे मैं मलिक कोटला में अभी फिलहाल हूँ, और इसी शहर में एक प्राइम कॉलेज ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है, जहां पर आप अगर जाते हैं, जिनके चेयरमैन मोहम्मद ताहिर सर हैं, आप वहां पर जाएं, उनकी पूरी टीम है, एक बड़ी टीम है, जहां पर आपको काउंसलिंग प्रॉपर मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो कि ये पॉडकास्ट से तो हर कुछ समझ में नहीं आ सकता। अगर मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी आवाज जहां तक जा रही है और आप अपने एज ए स्टूडेंट आप खुद आए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आए, ताकि उनको भी चीजें समझ में आए। प्राइम कॉलेज ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, आप वहां पर पहुंचे, वहां पर मोहम्मद ताहिर सर मिलेंगे, मोहम्मद इरशाद सर मिलेंगे, उनकी पूरी टीम मिलेगी जो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। एजुकेशन इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या कोर्स करना आपके लिए बेहतर होगा, क्या पढ़ने से क्या बनेंगे। सब समझ लीजिए कि आप एक छोटे बच्चे हैं और आपको वहां से लेकर सब कुछ समझाने का काम इनका है। आप इनसे राब्ता करें, इनके ऑफिस विजिट करें, आपको कहीं पर यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप उनके सोशल मीडिया पे, गूगल पे सर्च करके नंबर निकाल के फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहां आ सकते हैं। और जो लोग आए थे हमारे इवेंट सेमिनार में, तो आप वहां पर भी देखे होंगे, जो आपको रजिस्ट्रेशन आपने किया तो आपको कॉल भी जाएगी। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश आप लोग ये करें कि बढ़ चढ़ कर आए। बाकी पढ़ना नहीं पढ़ना आगे का डिसीजन वो आपके और आपके पेरेंट्स का होगा। एटलीस्ट कम से कम आप आएंगे तो आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। जी, in the end of this podcast, I would like to just have one of your appeal for the students of Punjab, and especially for the students of Malerkotla. What would you like to say? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं हिंदुस्तान के वो जगह पे जाता रहता हूँ जहां पर मुझे ऐसी लगती है कि वहां पर एजुकेशन लिटरेसी रेट जो है, खास करके मैं पहले रिसर्च करता हूँ लिटरेसी रेट वहां का क्या है, क्योंकि जो नॉर्मली पढ़े लिखे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को गाइड कर लेते हैं, जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन लेक ऑफ नॉलेज हमें देखने को कहाँ मिलता है। जैसे अगर मैं जहां तक गलत नहीं हूं तो मलेरकोटला बहुत ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। यहाँ पे गांव देहात के लोग ज्यादा बसने वाले हैं, है ना। एक एवरेज लिटरेसी रेट है यहाँ की।
तो मैं मलेरकोटला और पूरे पंजाब, आपके माध्यम से पूरे पंजाब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हमारे यूनिवर्सिटीज में आए, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैसेज हमारे लिए ये है आपके लिए कि हमारे यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके का रिलीजन को लेके, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस मजहब को फॉलो करते हैं, आप उस मजहब में चलते हुए भी आगे पढ़ाई कर सकते हैं। कैंपस में हमारे पास गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है। और साथ ही साथ अगर आप बीमार होते हैं तो उसके लिए हमारा खुद का हॉस्पिटल है, वो भी कैंपस के अंदर में। तो एक छत के नीचे सब कुछ हमने प्रोवाइड कर रखा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन से लेकर आपके प्ले ग्राउंड्स खेलने कूदने के लिए, फिजिकल से लेकर जिम वगैरह सब कुछ है। तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपको वहां पर मिलने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल फ्रॉम द मलेरकोटला ऑडियंस एंड पंजाब, आप प्लीज एक दफा कम से कम अगर एडमिशन्स लेने से पहले अगर सोच रहे हैं कि कैसी होगी, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बस एक बार विजिट करें। आपका सारा एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टिंग वो यूनिवर्सिटीज की तरफ से रहेगा। एटलीस्ट एक बार आप विजिट जरूर करें और इंशाअल्लाह ताला आप मुतासर जरूर होंगे हमारे यूनिवर्सिटी से। जी आरिफ साहब, आपने समय दिया और हमारे आप स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन रही और आपकी तरफ से दी गई नॉलेज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, मलेरकोटले के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी बेनिफिशिएंट होगी। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप।